नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अनप्रति कोचिंग योजना के बारे में, जिसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई। योजना में 15 दिन से ही आवेदन हो रहे हैं। आशा है आप आवेदन कर चुके होंगे, अगर नहीं तो कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अनप्रति कोचिंग योजना में कौन कौन सी परीक्षाओं की कोचिंग लेते समय कितनी अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाएगी और क्या है उसकी न्यूनतम योग्यता। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर एक अभ्यर्थी यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करता है तो उसको अनुदान की राशि है 50 से 75 हजार रुपये और उसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक यानी कि डिग्री में 60 से 70% होनी चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी आरपीएससी या फिर आरएएस की तैयारी करता है तो सरकार द्वारा 40 से 50 हजार रुपये की अनुदान राशि उस अभ्यर्थी को दी जाएगी और न्यूनतम योग्यता स्नातक में 56 से 66% होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता है तो उसकी उसकी कोचिंग के लिए सरकार के द्वारा 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी और उसकी न्यूनतम योग्यता है कि अभ्यर्थी 12वीं पास या फिर स्नातक होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए भी अनुदान की राशि 10 हजार रुपये है, लेकिन जो न्यूनतम योग्यता की शर्त है वो है 10वीं में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की। आईआईटी जेई और नीट के लिए जो अनुदान की राशि है वो 55 से 70 हजार रुपये है और न्यूनतम योग्यता है 10वीं में 60 से 70% अंक होने चाहिए। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत सी कोचिंग संस्थान, चाहे वो आईआईटी जेई की हो, मेडिकल की हो या आईएएस की हो, वो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन सरकार मैक्सिमम अनुदान 55 से 70 हजार रुपये देगी और वो भी कि उस कोचिंग संस्थान का रिकॉर्ड कैसा है और आपकी मेरिट में आपका कौन सा स्थान है। तो और अब हम बात करते हैं क्लेट। तो क्लेट के लिए भी 25 से 40 हजार रुपये की अनुदान राशि है और 10वीं में 50 से 60% आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल है, जैसे कि रीट की परीक्षा। तो इन सभी में हम कोचिंग इन सभी परीक्षाओं की कोचिंग लेते समय हम अनुदान की राशि क्लेम कर सकते हैं। कितनी मैक्सिमम राशि होगी, क्या न्यूनतम योग्यता होगी, वो मैंने बता दी है। और अभी इस योजना के फॉर्म भर रहे हैं, 15 दिन से भर रहे हैं। आपने भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है तो ऑनलाइन इसका फॉर्म भर रहा है, किसी भी ईमेल पर जा करके इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इस योजना की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। जैसा कि मैंने बताया, इस योजना की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 31 जुलाई 2022 है। 31 जुलाई 2022 तक ये जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी न्यूनतम योग्यता ये रखते हैं, किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग ले रहे हैं और तो वो आवेदन कर सकते हैं और उनकी 31 जुलाई के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट परसेंटेज के हिसाब से बनेगी कि आपके 12वीं में कितने परसेंटेज थे। मान लो किसी अभ्यर्थी के 80% थे, किसी के 60 थे, तो 80% वाले को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और कितने अभ्यर्थियों को अनप्रति योजना का लाभ देने का सरकार का वो है, तो अभी 10 हजार अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ देने का सरकार का विचार है। उसमें सारी परीक्षा हैं, आईएएस, आरएस, नीट, आईआईटी जेई सब। अब बात करते हैं इस के लिए अन्य पात्रताओं के बारे में। तो अन्य पात्रताओं की बात करें तो अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और अभ्यर्थी को एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस या अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। जनरल के लिए यह योजना अभी तक लागू नहीं है और अभ्यर्थी के माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। ये अन्य जो शर्तें मैंने बताई, ये अन्य शर्तें हैं। और तो जल्दी से इस योजना में आप आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन आवेदन होता है और इस योजना का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
एंड अगर आपको हमारा ऐसे कंटेंट पसंद आ रहा है और ऐसी ही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।